वेलकम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर ऑल डूइंग ग्रेट। सो जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में जो डिस्क्राइब किया था मैंने आपके साथ, वो था हमारे पास मलेरिया एंड एग्जाम्पल ऑफ बायोलॉजिकल मैथड्स। इसकी हमने फर्स्ट एग्जाम्पल हमने बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की पढ़ी थी, जिसमें हमने व्हाट इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया पढ़ा था कि मलेरिया कैसे कॉज होता है। जो हमारे पास सेकेंड एग्जाम्पल है हमारी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम में, वो है हमारे पास प्लाज्मोडियम गेट इनटू द ब्लड ऑफ मैन, कि प्लाज्मोडियम इंसान के ब्लड के अंदर कैसे इंजेक्ट हुआ। अब हम इसे स्टार्ट करते हैं पढ़ना। तो मैं आपको साथ स्टार्ट करते हैं पढ़ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द नेक्स्ट बायोलॉजिकल प्रॉब्लम वाज टू लर्न हाउ प्लाज्मोडियम गेट इनटू द ब्लड ऑफ मैन, के उन्होंने कहा है कि इसमें हम लोग जो नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं वो हमारे पास है प्लाज्मोडियम गेट कैसे हमारे ब्लड के अंदर, यही एक आदमी के ब्लड के अंदर इंजेक्ट हुआ है। ठीक है। बायोलॉजिस्ट वाज वेरी वेयर हैविंग फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस, बायोलॉजिस्ट के पास फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस थी। मलेरिया इज एसोसिएटेड विद मार्श, जो मलेरिया था वो मार्शिस एरिया से एसोसिएट हुआ था, कि जो मार्शिस एरिया गंदगी है, गंदा पानी, जहाँ पे खारा पानी खड़ा होता है, वहाँ से मलेरिया होने के चांसेस होते हैं। एंड देन जो उसके नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन दिया है, ड्रिंकिंग वाटर ऑफ मार्श डिड नॉट कॉज मलेरिया। अगर आप जो गंदा पानी पीते हैं मार्शेज एरिया का, ड्रिंक करते हैं, तो आपको मलेरिया नहीं होता। ये दो अलग अलग उन्होंने बताया हुआ है। जैसे कि इसका पर्सपेक्टिव देखें कि मलेरिया एसोसिएट करता है मार्शेज एरिया को, और एक जगह पे उन्होंने यही कह दिया कि ड्रिंक वाटर, वो वाटर जो मार्शेज एरिया का है, पीने से मलेरिया कॉज नहीं होता। चलिए आगे अभी इसको हम लोग देख लेते हैं ऑब्जर्वेशन, हम लोग इसकी डिडक्शन वगैरह देख लेते हैं, हाइपोथेसिस। आगे देखें आप, व्हेन बायोलॉजिस्ट कंसीडर द ऑब्जर्वेशन, जब बायोलॉजिस्ट ने ये ऑब्जर्वेशन कंसीडर की, दे थॉट द प्लाज्मोडियम वाज नॉट इन द मार्शेज वाटर, मार्श वाटर्स, के प्लाज्मोडियम जो हमारे पास है वाज नॉट, मार्श वाटर के अंदर प्लाज्मोडियम नहीं है। अब हम देखते हैं कि प्लाज्मोडियम है आया कहाँ से था। ये हमारे पास बुक है, बुक ऑब्जर्वेशन। इन 1883 अ फिजिशियन A.F.A. किंग, एक फिजिशियन था जो जिसका नाम था A.F.A. किंग, लिसन 20 ऑब्जर्वेशन, इसने 20 ऑब्जर्वेशन दी थी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम पे, जो से हमारे पास मलेरियल प्रॉब्लम जो हमारे पास चल रही थी, कि प्लाज्मोडियम इंजेक्ट कैसे हुआ एक आदमी के ब्लड में। ठीक है। 20 ऑब्जर्वेशन से पेश की थी। सम इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन ऑफ द किंग वेयर, कि इसकी जो इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन उन्होंने यहाँ पे बताई हुई है, पीपल्स हाउस स्लेप्ट आउटडोर हैज़ मोर चांसेस टू गेट मलेरिया दैन स्लेप्ट इनडोर, कि जो लोग होते हैं वो घरों से बाहर सोए तो उनको मलेरिया होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, एज़ कम्पेयर टू वो जो घरों के अंदर सोते हैं उनको मलेरिया होने के चांसेस कम होते हैं। जैसे कि अगर आप घर के अंदर यहाँ बाहर भी सो रहे हैं, अगर आप नेट लगा के सोएंगे जहाँ पे हमारे पास मॉस्किटो उस नेट के अंदर ना आ सके, उस नेट के अंदर आप लोगों को मलेरिया होने के चांसेस कम होंगे। अगर आप नेट नहीं यूज़ करेंगे, बाहर एक लेट सोएंगे, तो उसमें आपको मलेरिया होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है ये वाली। पीपल्स हाउ स्लेप्ट अंडर द फाइन मॉस्किटो नेट हैज़ लेस चांस, उन्होंने बता दिया होगा कि अगर आप एक नेट के अंदर, एक फाइन मॉस्किटो नेट के अंदर आप अगर सोएंगे तो आप लोगों को मलेरिया होने के चांसेस कम होंगे। गेटिंग मलेरिया देन हु डिड नॉट यूज़ सच नेट, अगर आप लोग मलेरिया आपको तब हो सकता है ज़्यादा कि जब आप नेट यूज़ ना करें। आगे हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप है, इंडिविजुअली हु स्लेप्ट नियर अ स्मोकी फायर डिड नॉट गेट मलेरिया, अगर आप लोग स्मोकी फायर के पास होते हैं, किसी फायर वाली जगह पे गर्म, तो आप लोगों को मलेरिया होने के चांसेस नहीं है। अब इन्होंने हमें हाइपोथेसिस क्या दी है, क्योंकि हमारे पास सबसे पहले रिकॉग्निशन होता है, हम किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की आइडेंटिफिकेशन करते हैं, डिटर्मिनेशन करते हैं, उसके बाद हमारे पास ऑब्जर्वेशन होती है, हम उसको ऑब्जर्व करते हैं, देन हमारे पास जो नेक्स्ट है वो हाइपोथेसिस। ऑन द बेसिस ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन किंग सजेस्ट हाइपोथेसिस, जो किंग A.F.A. किंग है उसे सजेस्ट की थी हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस में उसने क्या, मॉस्किटो ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम, के मॉस्किटो जो होता है ना मच्छर, वो ट्रांसमिट करता है प्लाज्मोडियम एंड आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन द स्प्रेड ऑफ मलेरिया,
जो कि मलेरिया के स्प्रेड का सबब बनता है, वो इसमें इन्वॉल्व हो जाता है। ये उसने हाइपोथेसिस की थी। आगे देन हमारे पास है डिडक्शन। डिडक्शन हम लोग हाइपोथेसिस के बात करते हैं। इसमें क्या है कि फॉलोइंग डिडक्शंस वाज मेड फॉर दिस हाइपोथेसिस। इफ मॉस्किटो आर इन्वॉल्व इन द स्प्रेड ऑफ मलेरिया, कि मॉस्किटो इन्वॉल्व है मलेरिया को फैलाने में, स्प्रेड ऑफ मलेरिया, मलेरिया को फैलाने में मॉस्किटो इन्वॉल्व है, देन जो प्लाज्मोडियम है शुड बी प्रेजेंट इन मॉस्किटो। प्लाज्मोडियम जो होता है हमारे जो मलेरिया के जो पेशेंट्स के अंदर प्लाज्मोडियम आ जाता है, वो हमारे पास प्रेजेंट होता है मॉस्किटो के अंदर। जैसे हमने पिछले लेक्चर में हम लोगों ने किया था, जो उसकी डिडक्शन निकाली थी कि प्लाज्मोडियम इज कॉज ऑफ मलेरिया, देन ऑल द मलेरियल पेशेंट शुड हैव प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड, के मलेरियल पेशेंट के अंदर प्लाज्मोडियम होता है उनके ब्लड के अंदर। तो आगे जो हमारे पास AFA किंग ने हमारे पास जो निकाली थी एक्सपेरिमेंट से उसका रिजल्ट, इन ऑर्डर टू टेस्ट द अबव डिडक्शंस को उन्होंने टेस्ट किया। ठीक है, रोनाल्ड रॉस परफॉर्म, ये एक साइंटिस्ट था, ये भी एज MCQs आ सकता है। रोनाल्ड रॉस, इसने परफॉर्म किया था एक एक्सपेरिमेंट 1880s में। इसने 1880s में एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। ये ब्रिटिश आर्मी फिजिशियन था हु वर्क्स इन इंडिया, इसने इंडिया के अंदर वर्क किया था। ये आपका इम्पोर्टेंट है पैराग्राफ एज एन MCQs बेस, ये आपका इम्पोर्टेंट है कि वो आपसे पूछ सकते हैं रोनाल्ड रॉस ने अपना एक्सपेरिमेंट कब परफॉर्म किया था, ये क्या था, ये ब्रिटिश आर्मी फिजिशियन था, इसने वर्किंग की थी इंडिया के अंदर। आगे मैं आपको बताती हूँ कि आगे जो इसने एक्सपेरिमेंट किया था, ही अलाउ अ फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो, इसने एक फीमेल एनोफिल मॉस्किटो लिया। ठीक है, फीमेल एनोफिल मॉस्किटो टू बाइट अ मलेरियल पेशेंट, उसको बाइट करवाया एक मलेरिया के पेशेंट पे। एक इसने लिया फीमेल मॉस्किटो, उसको बाइट करवाया, मलेरिया जिस पेशेंट को मलेरिया था उसको इसने बाइट करवाया था। ही किल्ड हिज मॉस्किटो एंड फाउंड प्लाज्मोडियम मल्टीपल इन द स्टमक। जो मॉस्किटो था ना एनोफिल, वो किल हो गया था जब उसने मलेरियल पेशेंट को बाइट किया था, वो किल हो गया था। एंड जब उसने देखा कि उसके स्टमक के अंदर मल्टीपल जो प्लाज्मोडियम है, बहुत ज़्यादा प्लाज्मोडियम्स के ऑर्गेनिजम्स उसके अंदर हैं फीमेल एनोफिल मॉस्किटो के अंदर। एज अ नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट, उसने जब नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, उसमें क्या था, ही थॉट टू अलाउ एन इन्फेक्ट मॉस्किटो हैविंग प्लाज्मोडियम। उसने एक मॉस्किटो लिया जिसके अंदर प्लाज्मोडियम था, इनफेक्ट मॉस्किटो था हैविंग प्लाज्मोडियम। उसने एक मतलब लिया हमारे पास मॉस्किटो जिसके अंदर हमारे पास था प्लाज्मोडियम। ठीक है, इफेक्टेड था वो उसके साथ। इसने उस प्लाज्मोडियम वाले मॉस्किटो को बाइट करवाया एक हेल्दी पर्सन के साथ, एक हेल्दी पर्सन जिसको मलेरिया नहीं था, जिसके अंदर सैंपल्स नहीं थे हमारे पास प्लाज्मोडियम के। उसने क्या किया, उसने एक लिया मॉस्किटो जिसके अंदर प्लाज्मोडियम था, उसने उसके साथ बाइट करवाया एज एन हेल्दी पर्सन को। ठीक है, आगे क्या है, इफ़ हाइपोथेसिस वाज ट्रू, उसकी हाइपोथेसिस ट्रू हो गई। क्या हाइपोथेसिस ट्रू हुई, द हेल्दी पर्सन वुड हैव गॉट मलेरिया। जो हेल्दी पर्सन था उसने जब एक जो प्लाज्मोडियम वाला मॉस्किटो था उसको बाइट करवाया, जो हेल्दी पर्सन था उसको मलेरिया हो गया था। बट ही डिड नॉट यूज़ ह्यूमन बींग सच अ रिस्की एक्सपेरिमेंट, लेकिन ये इसने नहीं यूज़ किया ह्यूमन बींग्स के लिए, क्योंकि ये एक रिस्की एक्सपेरिमेंट था कि अगर वो किसी और ह्यूमन बींग्स में इस्तेमाल करता तो उसके अंदर मलेरिया के होने के चांसेस हो जाते हैं। आगे हम इसका देखते हैं, इसके ये रॉस परफॉर्म्ड हिज एक्सपेरिमेंट, इसने अपने परफॉर्म किया एक्सपेरिमेंट अगेन, दोबारा किया, लेकिन नॉट अ मैन, नॉट अ ह्यूमन, इसने किया था स्पैरो के साथ। इसने किया बट यूज्ड स्पैरो इंस्टेड ऑफ मैन्स, आदमी की जगह इसने एक स्पैरो के अंदर ये एक्सपेरिमेंट दोबारा किया। ही अलाउ अ फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो, इसने एक फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो ली, पहले इसने एनोफिल्स लिया था, अब इसने क्यूलेक्स ली, टू बाइट अ स्पैरो सफरिंग फ्रॉम मलेरिया।
ठीक है, उसको बाइट करवाया जिस स्पैरो को मलेरिया था। देन ही स्टडी सम ऑफ द मॉस्किटो, फिर इसने स्टडी की सम ऑफ द मॉस्किटोज के ऊपर एट डिफरेंट टाइम्स के अंदर इसने स्टडी की मॉस्किटो पे। ही फाउंड प्लाज्मोडियम मल्टीपल्स इन द वॉल ऑफ स्टमक, मॉस्किटो स्टमक। इसने जो जब देखा कि मॉस्किटो के स्टमक के इर्द गिर्द जो उसकी वॉल्स होती हैं उसके ऊपर इसको मल्टीपल्स प्लाज्मोडियम्स मिले। एंड देन मूव्ड इनटू द स्लेवरी ग्लैंड्स, और जो बाद में मूव करके इसके स्लेवरी ग्लैंड्स तक पहुंच गए। ही अलाउ सम इन्फेक्टेड मॉस्किटो, इसने एक फिर इन्फेक्टेड मॉस्किटो लिया टू बाइट अ हेल्दी स्पैरो, एक हेल्दी स्पैरो को बाइट करवाया। पहले इसने क्या लिया था, जैसे कि आपने देखा कि पहले इसने लिया था एक जिसको मलेरिया था, एक उस स्पैरो को इसने लिया, और एक जो जिसको मलेरिया नहीं था इसने मॉस्किटो क्यूलेक्स को उसको बाइट करवाया था। एंड जो देन इसने अब क्या किया, इसने किया कि एक इसने इन्फेक्टेड मॉस्किटो लिया, ठीक है, और हेल्दी स्पैरो ली है। रोज फाउंड दिस हेल्दी स्पैरो गॉट मलेरिया, जब इसने इन्फेक्टेड मॉस्किटो लिया जिसमें था मलेरियल के वो प्लाज्मोडियम्स थे, उसने एक हेल्दी स्पैरो को बाइट करवाया। एंड देन जो हेल्दी स्पैरो था उसको हो गया मलेरिया। व्हेन ही एग्जामिनेड द ब्लड, जब व्हेन ही एग्जामिनेड द ब्लड ऑफ द स्पैरो, जब इसने एग्जामिनेट किया माइक्रोस्कोप के नीचे स्पैरो के ब्लड को, ही फाउंड प्लाज्मोडिया इन इट, इससे वहाँ पे प्लाज्मोडियम्स के सैंपल्स मिले। सो इट्स प्रूव द हाइपोथेसिस, ये हाइपोथेसिस प्रूव हो गई, ठीक है। मॉस्किटो ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम, मॉस्किटो प्लाज्मोडियम ट्रांसमिट करता है, ठीक है। सो मॉस्किटो आर नॉट इन्वॉल्व इन द स्प्रेड ऑफ मलेरिया, मॉस्किटो मलेरिया के स्प्रेड में इन्वॉल्व नहीं है। ये जो इसकी हाइपोथेसिस थी ये ट्रू हो गया। एंड देन इसके बाद हमारे पास आता है एक्सपेरिमेंट्स ऑन ह्यूमन बींग्स। अब ये नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है, ये भी हम देख लेते हैं। इन द एंड एक्सपेरिमेंट्स वाज परफॉर्म्ड ऑन ह्यूमन बीइंग टू टेस्ट दिस हाइपोथेसिस, उन्होंने यही एक्सपेरिमेंट किया एक ह्यूमन बीइंग के अंदर हाइपोथेसिस को अगेन टेस्ट करने के लिए। इन 1898 इटालियन बायोलॉजिस्ट अलाउ द एनोफिल मॉस्किटोज, इटालियन बायोलॉजिस्ट था 1898 के अंदर, उसने अलाउ किया मॉस्किटो को जो एनोफिल्स थे, बाइट करवाया था एक मलेरियल पेशेंट को, एनोफिल्स मॉस्किटो को बाइट करवाया था मलेरियल पेशेंट में। दिस इन्फेक्ट द मॉस्किटोज वाज देन अलाउ अ बाइट टू द हेल्दी मैन, और फिर उन्होंने क्या किया, इन्फेक्टेड मॉस्किटो को लेके एक हेल्दी मैन के अंदर उन्होंने बाइट करवाया। दिस पर्सन लेटर बिकेम इल, वो जो पर्सन था वो बीमार हो गया विद मलेरिया, उस इंसान को मलेरिया हो गया था। इन दिस वे ही इज़ कन्फर्म द मॉस्किटो ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम, इस चीज़ से भी ये प्रूव हो जाता है कि जो मॉस्किटो है वो ट्रांसमिट करता है प्लाज्मोडियम को, बट देन हमारे पास जो प्लाज्मोडियम होता है आर इन्वॉल्व इन द स्प्रेड ऑफ मलेरिया, कि ये इन्वॉल्व है मलेरिया के स्प्रेड में। सो जो हमारा टॉपिक था वो यहाँ पे हो गया ख़त्म। हमारा जो उनसे बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स का हमारा जो टॉपिक था, एग्जाम्पल थी, वो ख़त्म हो गई। ये भी इम्पोर्टेंट है, हमारे लॉन्ग एज ए शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है। सो जो हमारे पास नेक्स्ट है वो फर्स्ट चैप्टर के की पॉइंट्स हैं, इसको हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।